क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें हमें सबसेट भरना है या नोट अ सबसेट भरना है। देखो, सबसेट तभी होता है जब पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर में हो। तो देखो, थ्री नहीं, सबसे पहले टू टू थ्री थ्री फोर फोर, मतलब फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के अंदर में है, दूसरे सेट के अंदर में है, तो ये सबसेट हो जाएगा। ये जो सेट ए सबसेट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा, इसको पढ़ते हैं सबसेट और इसको पढ़ते हैं नोट अ सबसेट। तो यहाँ पे सबसेट वाला साइन लग जाएगा, तो हम इसे हटा लेते हैं और ये सबसेट वाला साइन यहाँ लग गया है, यानी हम पहले लिख चुके हैं। अब सेकंड नंबर में सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर को देखेंगे तो ए, देखो सेट बी के अंदर में ए नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट में ही हमारा ये सेट ए जो होगा सेट बी के सेट बी में नहीं है, मतलब सेट ए का एलिमेंट सेट बी के अंदर में नहीं है, तो ये नोट अ सबसेट हो जाएगा। भले बी बी सी सी पर ए नहीं मिला, तो ये नोट अ सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए हैं हम नोट अ सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कहने का मतलब है कि आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा एक स्टूडेंट, और वह जो होगा 11th क्लास में होगा, मतलब इसमें केवल आप होंगे, ठीक है। और दूसरे सेट में दिया है एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे रिक्त स्थान है ना, खाली स्पेस है। एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट। तो आप जो हैं आपके स्कूल के स्टूडेंट में ही तो हैं, इसके अंदर में ही तो बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सबसेट हो जाएगा, ये रहा सबसेट, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। इधर जो होंगे एक सर्कल है और इधर जो होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। मतलब इधर जो सर्कल होंगे वो फिक्स नहीं है, उनका रेडियस जो है फिक्स नहीं है, और इधर जो सर्कल है उसका रेडियस यानी त्रिज्या एकदम फिक्स है कि 1 यूनिट का ही होगा। तो ये नोट अ सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है इनका रेडियस फिक्स नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो ये प्रत्येक सर्कल इसके अंदर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नोट अ सबसेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल यानी त्रिभुज इन अ प्लेन। इधर जो है त्रिभुज है और इधर जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, मतलब इधर जो है आयत है और इधर त्रिभुज है। तो सभी त्रिभुज आयत आयत के अंदर होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, तो ये नोट अ सबसेट हो जाएगा। हमने नोट अ सबसेट लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इधर जो है फर्स्ट सेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेकंड में है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। मतलब इधर सेट बी में जो है सभी के सभी ट्रायंगल हैं, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सबके सब ट्रायंगल हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर में है, तो यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इधर जो है इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और इधर है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर नंबर वो आता है जिसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रहता है और ये बीच में जीरो होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से हो जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये जो जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर नंबर के अंदर ही रहता है, तो यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। ये सबसेट हम लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है,
एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें स्टेटमेंट हमें दिया गया है और हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो सेट ए, जो सेकंड का फर्स्ट को देखो, ए कोमा बी और दूसरे सेट में दिया है बी कोमा सी कोमा ए। तो ए बी बी, तो यहाँ पे सबसेट होना चाहिए पर यहाँ नॉट अ सबसेट दे दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या स्टेटमेंट दिया है, फॉल्स दिया है। सेकंड पे देखो ए कोमा ई दिया है, इधर सबसेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 6 आते हैं वोवल ना, इंग्लिश वोवल वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वोवल हैं वे सभी के सभी हैं। इधर ए ई आई ओ यू पांचों है और इधर 2 है, तो ये दोनों इसके अंदर नहीं आता है, सबसेट दिया है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करेंगे। देखो 1 2 3 है, इधर 1 है 2 नहीं है, 3 और 5 है, 1 और 3 मिला, 1 3 मिला, 2 नहीं मिला, तो ये नोट अ सबसेट होना चाहिए पर ये सबसेट दे दिया है, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और 4 पे देखो ए सबसेट ये दिया है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो जाएगा, टी आर यू ट्रू हो जाएगा, ये नहीं है, ट्रू हो जाएगा। अब 5 पे चेक करेंगे। 5 में सेट ए दिया है, यहाँ पे ना बिलोंग्स टू का साइन दे दिया है, तो बिलोंग्स टू होता है केवल एलिमेंट, केवल एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है या नॉट बिलोंग्स टू होता है, इसका साइन ये होता है। तो यहाँ पे सेट बना दिया है, तो ये फॉल्स हो गया, केवल एलिमेंट रहता है, केवल ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, तब ये ट्रू होता है, पर ये नहीं है, इसको सेट बना दिया, तो सेट बना दिया तो केवल सबसेट या नोट अ सबसेट होगा, सबसेट या नोट अ सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, ये जो 5 है ये फॉल्स होगा। 6 में देखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नेचुरल नंबर क्या, 2 4 6 8, यही होगा। और इधर सबसेट का साइन देके इधर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ये सबसेट का साइन 36 का डिविजिबल, डिवाइड ऑफ 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर, तो 36 को 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा 36 टाइम में, उसके बाद और नेचुरल नंबर कौन सा 36 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद 3 भी करेगा, उसके बाद 4 भी करेगा, उसके बाद 5 करेगा नहीं करेगा, 6 का 6 6 भी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, 8 का 16 8 चौके बचे 8, 8 तो नहीं करेगा, 8 25 40 नहीं, 8 16 8 3 24, 8 चौके 32, नहीं 8 नहीं करेगा, उसका 12 का 12 12 24 12 करेगा, 12 तिया 36 होता है, ठीक। और क्या करेगा, 18 करेगा, 18 दिन 18 गुना 2 8 16 और 2 गुना 2 का 2 और 18 भी करता है। तो देखो 2 2 4 4 6 6 8 8 इधर है, 8 जो है इधर 16 8 तिया 24 8 चौके 32 7 बचे, 8 जो है इसमें नहीं मिला है दूसरे सेट में, तो ये इधर सबसेट दिया है, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है FALS, यदि 8 इधर मिल जाता तो हमारा ट्रू होता, मगर 8 जो है दूसरे सेट में नहीं मिला, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे। थर्ड में क्या दिया है,
थर्ड नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। थर्ड को भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं क्या? कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए सेट के अंदर है a, 2 कोमा में 3, 4, फिर ये 5 है यानी 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, बस यही हमें बताना है। तो फर्स्ट पे देखो, ये इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, केवल 4 एलिमेंट है। ऐसा नहीं पढ़ लेना कि 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। ये वाला मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जितने भी हैं वो केवल एलिमेंट कहलाएंगे। तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, ये दोनों साथ में है तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा। 3 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो 3, 4 है ना, ये सेट के अंदर है, मतलब सेट के अंदर सेट के अंदर है, तो ये एलिमेंट कहलाएगा। ये 3, 4 को आप क्या पढ़ो, एलिमेंट पढ़ो। तो 3, 4 सबसेट ए दिया है। सबसेट तभी होता है जब सेट रहता है, ये सेट नहीं है, ये है आपका ELEMENT, एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू करता है या नॉट बिलोंग्स टू करता है। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होता है, पर यहाँ सबसेट दे दिया है, तो ये जो है फर्स्ट नंबर इनकरेक्ट दिया है, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड पे चेक करेंगे, सेकंड पे क्या दिया है। सेकंड पे दिया है 3, 4 सबसेट ए। देखो ये जो एलिमेंट है ये सबसेट बना के दे दिया है, यानी कि नहीं, एलिमेंट बना के दे दिया है इसको, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट ही है, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होता है, तो ये बिलोंग्स टू दिया है। तो देखो सेट ए के अंदर में ये 3, 4 है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, करेक्ट। और थर्ड पे देखो सेट के अंदर में इसको 3, 4 दिया, तो ये एलिमेंट कहलाएगा और ये सेट के अंदर है। सेट हमेशा सबसेट या नॉट सबसेट होता है। तो देखो ये सेट ए के अंदर में है, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 बिलोंग्स टू ए। देखो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होता है। तो देखो ये एलिमेंट है, ये सेट ए के अंदर में है, तो ये बिलोंग्स टू होगा, ये बिल्कुल, तो ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है 1 सबसेट ए। देखो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होता है, पर यहाँ सबसेट दिया है। सबसेट तभी होता है जब ये सेट बना के देता है ए को, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे। 6 में है 1, 2, 5, 1, 2, 5, इसको बना दिया सेट। सेट के अंदर, तो सेट हमेशा सबसेट या नॉट सबसेट होता है, सबसेट बना दिया है, तो सही बात है, ये करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में चेक करेंगे। 1, 2, 5, एक नंबर 1, 2, 5 ये बिलोंग्स टू दे दिया, बिलोंग्स टू ए, मतलब ये सेट को दिया है और बिलोंग्स टू दिया है। तो सेट हमेशा सबसेट या नॉट सबसेट होता है, पर यहाँ पे बिलोंग्स टू दे दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हुआ, तो ये देखो यहाँ पे ये सेट नहीं बनाया रहता ना, तब ये बिलोंग्स टू ए होता है। सेट बना के दे दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब 8 को सॉल्व करेंगे। 8 पे क्या है, 8 पे है 1, 2, 3। ये 1 मिला, 2 मिला, ये 3, तो ये सेट के अंदर है ही नहीं। ये दोनों एक साथ आएगा, अकेले नहीं आएगा, ये 3 इधर भी नहीं है, तो ये 3 अकेले आएगा ही नहीं, तो ये तो सबसेट होगा ही नहीं, क्योंकि ए के अंदर में 3 है ही नहीं। 3 अकेले सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम 9 को सोल्व करेंगे। 9 में दिया है 5
बिलोंग्स टू ए। देखो फाइव जो होता है ना प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, पर यहाँ पे फाइव जो है बिलोंग्स टू दिया है ए, मतलब फाइव जो है ए के अंदर बिलोंग करता है तो नहीं करता है। फाइव कहाँ इसको एलिमेंट बना के दिया है ना, तो एलिमेंट हमारे पास एक दो तीन चार है, और ये कहाँ से आ गया, ये तो सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब 10 में देखो, 10 में क्या दिया है, फाइव को सबसेट ए बनाया है, ठीक है, तो फाइव जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, मतलब सही। और देखो फाइव को यहाँ पे एलिमेंट बना के दिया है, ये सबसेट ए होता है, ठीक है, लेकिन फाइव जो है सेट ए के अंदर में है ही नहीं। देख लीजिए 1,2,3,5 में 4,5 है, तो ये तो अगर फाइव की जगह पे एक रहता तब ये ट्रू होता, अगर फाइव की जगह पे टू रहता तब ये ट्रू होता, और 3,4 की जगह ये सेट के अंदर रहता तो भी ये ट्रू होता, फाइव रहता तो भी ट्रू होता, लेकिन फाइव जो है सेट ए के अंदर में है ही नहीं, तो सबसेट होगा कैसे। तो ये जो 11th नंबर है ये भी इनकरेक्ट होगा, INCORRECT, ये भी हमारा इनकरेक्ट नंबर, इनकरेक्ट ही होगा, ये करेक्ट कभी होगा ही नहीं। अब हम इसको और जो आगे है